धियो यो नः प्रचोदयात्। तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत अभी तक हमने 9वें अनुवाक तक किया है शिक्षावल्ली में। आज शिक्षावल्ली का 10वां अनुवाक प्रारंभ होने जा रहा है। तो पीछे विशिष्ट बातें कही गई है, रित को लेकर के, सत्य को लेकर के, तप को लेकर के, दमह को लेकर के, शमह को लेकर के बहुत सारी बातें आई हैं। और ये भी बात मैंने आपके सामने रखी है कि केवल पढ़ना नहीं है, केवल जानकारी प्राप्त नहीं करना है, केवल सुनना नहीं है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, सुनना भी है, सुनाना भी है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये एक अत्यंत मूल्यवान नियम है। वो जो भी लिखते हैं, बताते हैं, जोड़े के रूप में, युगल के रूप में, जोड़े के रूप में ही बताते हैं। वो पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, सुनना सुनाना, देना और लेना, करना कराना। आप देखेंगे यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना, यानी हर जगह वो जोड़े के रूप में, युगल के रूप में, द्वंद्व के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इस दृष्टिकोण से यहां पर भी स्वाध्याय और प्रवचन, स्वाध्याय और प्रवचन जोड़े के रूप में बात कही है। तो आगे बढ़ते हैं 10वें अनुवाक का पहला, अहम वृक्षस्य रे इवा। वो इवा जो है दीर्घ कर दिया है, वो व्याकरण की दृष्टि से, वेद की दृष्टि से, क्योंकि इसको वेदवत माना जाता है, छंद के अनुसार मान करके यहाँ पर इवा वो दीर्घ हो गया है तो वो इवा ही है। कीर्ति ही पृष्ठम गिरे है इवा, ऊर्ध्व पवित्र वाजिनी इव, सु अमृतम अस्मि, द्रवीणम सुवर्चसम, सुमेधा अमृतोक्षितः, अमृत उक्षित अमृतोक्षितः इति त्रिशंको वेदानुवचनम, इति त्रिशंकः वेदानुवचनम। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। त्रिशंको हो, ये षष्ठी का है, तो मूल शब्द है त्रिशंकु। त्रिशंकु नामक ऋषि बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनका ये वेदानुवचनम, वेद का उनका सार है। वेद पढ़ने के बाद में, वेद को आत्मसात करने के बाद में, उन्होंने एक सार के रूप में अपने शब्दों में त्रिशंकु नामक ऋषि ने ये बातें कही। क्या कही है? अहम वृक्षस्य रे इवा, अहम मैं, या ये हम सब अपने आप को भी कह सकते हैं। ये जो अहम मैं हूं, यानी आत्मा, ये कैसी है आत्मा, यह कैसा आत्मा है? वृक्षस्य रे इवा। आपने कठोपनिषद में पढ़ा है, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर को वृक्ष के समान माना है। ऊर्ध्व मूल अधः शाखः, ऐसा श्लोक आया था कठोपनिषद में। जैसे वृक्ष जो है, वृक्ष की जड़ें जो हैं नीचे हैं, जमीन में हैं,
हमारी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर है, वृक्ष की शाखाएं जो ऊपर की ओर फूट करके निकलते हैं, हमारी जो शाखाएं वो नीचे की ओर है। हाथ देखो नीचे की ओर है, पांव नीचे की ओर है, और जड़ें जो है ना, सिर जो है ये जड़ के समान, बाल जो है वो जड़ों के समान है। तो ऊर्ध्व मूल, मूल का मतलब है उसका जड़, मूल, मुख्य, जहाँ से वृक्ष निकल करके आता है। तो कठोपनिषद में जो बात कही है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ वृक्ष को समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अहम, ये जो आत्मा है, वृक्षस्य रे इव, रे कहते हैं बैल को, ऋषभ, ऋषभ कहते हैं बैल को। तो वृक्ष के इव समान है आत्मा। जैसे वृक्ष को, यानी शरीर को ढो करके जाता है ना, ये आत्मा शरीर को ले जाता है इधर उधर। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, कुछ भी करते हैं तो आत्मा के कारण से ही करते हैं, और आत्मा ही शरीर को ले जाता है, आत्मा ही शरीर को क्रियान्वित करता है। तो कहा जा रहा है रे इवा, वृक्ष के रे इवा, जैसे वृक्ष को हम देखेंगे, वृक्ष खड़ा है जमीन पर और खड़ा होकर के वो ढो रहा है। किसको ढोता है? फलों को। जब वृक्ष तो इसलिए होता है ना जिसमें फल लगे, तो उन फलों को ढोता है। जब आप देखेंगे, जब मौसम अच्छा हो, कोई आंधी आए नहीं, तूफान नहीं आए, और ठीक मौसम चल रहा हो और बहुत सारे फूल आ गए हों आम के पेड़ पे, बहुत फूल, और उसके साथ में फिर धीरे धीरे वो फल के रूप में परिवर्तित हो जाएं और वो धीरे धीरे बड़े हो जाएं, तो वृक्ष जो है झुक जाता है उन फलों के कारण से। फलों से लदा हुआ वृक्ष जब होता है एकदम झुक जाता है। इतना हमने तो बहुत देखा है वृक्षों को ऐसे, जिसके फल जो है, फलों के कारण से वृक्ष झुक जाता है। तो जैसे वृक्ष फलों को लाद करके अपने ऊपर ढो रहा होता है, ऐसे ही मैं शरीर को ढो रहा हूँ, शरीर को ला रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, सारे क्रियाओं को कर रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? आत्मा कह रहा है। तो रे इवा, मैं ऋषभ के समान, बैल के समान हूँ। क्यों? वृक्षस्य, इस वृक्ष को ढो रहा हूँ इसलिए। फिर कहा है कीर्ति ही पृष्ठम गिरे इवा, बहुत अच्छी बात कही है। गिरे इवा, गिरी कहते हैं पर्वत को, और गिरे है पृष्ठम, पर्वत का जो पृष्ठ है, पृष्ठ का मतलब शिखर, पर्वत का जो शिखर है ऊंचा, जो बिल्कुल सबसे ऊंचा स्थान है, तो उस शिखर पर पहुंचना हर व्यक्ति चाहता है। जैसे हिमालय में जाते हैं लोग, चढ़ने का प्रयत्न करते हैं, अथवा आप एवरेस्ट को देखिए, एवरेस्ट को, कितने लोग एवरेस्ट को चढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं और पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं। उनका हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है कितने लोग मरते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर एक वो हिम्मत होती है और जोश होता है, उस जोश को लेकर के जाते हैं, मेहनत करते हैं, और सभी नहीं चढ़ पाते हैं। बहुत सारे लोग बीच में ही इति स्वाहा हो जाता है उनका। लेकिन कोई कोई धीर, धैर्यवान और साहसी और हिम्मत वाला और दुखों को सहन करता हुआ उस ठंड में, उस बर्फ में अपने आप को उसके साथ में होकर के फिर चढ़ जाता है। तो जैसे पर्वत के शिखर पर जाकर के कैसा वो आदमी अनुभव करता है, और शिखर भी अपने आप में श्रेष्ठ स्थान है उसका, क्योंकि सबसे ऊंचे स्थान पर है, तो उसकी अपनी महिमा है शिखर की। इसको पृष्ठ शब्द से कहा है, गिरे है पृष्ठम। जैसे पर्वत का जो पृष्ठ है, अर्थात पर्वत का जो शिखर है, वो जो ऊंचा स्थान है उसका, इवा, उसी के समान मेरी कीर्ति ही यश हो। यश हो, यश होना चाहिए, कीर्ति होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। मैं दोनों प्रकार की बात कहता हूँ। जिसको बहुत कुछ कीर्ति यश प्राप्त हो गया हो, उसको कोई आवश्यकता नहीं है, फिर वो उस कीर्ति के पीछे ना पड़े। लेकिन जिसके पास कीर्ति ना हो, यश ही ना हो, तो उसको उसके पीछे दौड़ना चाहिए।
तभी वो पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, अपने जीवन में बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारी योग्यताओं को लाएगा। उन योग्यताओं के कारण से ही उसकी कीर्ति होती है, उसका यश होता है। तो आप सबको मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है, आपकी भी कीर्ति हो, आपका यश हो, दुनिया में आप लोगों को जाने पहचाने, आपका भी संसार में एक स्थान हो। ये प्रयास व्यक्ति को करना ही चाहिए। जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, उसको तो अवश्य करना है। आप लोग सोचते होंगे अभी तो मैं देखो ना मेरी क्या अवस्था हो गई, मैं 70 की हो गई हूँ या 80 की हो गई हूँ, मैं 90 का हो गया हूँ। चाहे माता हो चाहे पुरुष हो, आप में से जो कोई भी, ये को अब क्या करना है ये सब, बस अब तो केवल भगवान ही मेरे को चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ। तो ये चाह जो है आपकी बहुत अच्छी बात है। इस चाह की पूर्ति ऐसे नहीं होगी, आपको भी यश प्राप्त करना होगा, आपको भी कीर्ति प्राप्त करनी होगी। ऐसे कुछ करने होंगे आपको, चाहे अब करो, इस जन्म में करो या अगले जन्म में करो, कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। जो ईश्वर के जो नियम हैं, जो कर्तव्य है, उनको तो पूरा करना ही पड़ेगा। मतलब वो जो निष्काम कर्म जो व्यक्ति करेगा, उन निष्काम कर्मों के कारण से ही तो उसकी कीर्ति होती है, उसका यश होता है। और वो निष्काम कर्म किए बिना कैसे मुक्ति होगी उसकी। और वो निष्काम कर्म कोई छोटे मोटे कर्म नहीं होते ना, बहुत बड़े कर्म होते हैं। जब बहुत बड़े कर्म करेगा तभी तो निष्काम कर्म बनेंगे उसके। तो हमें उन निष्काम कर्मों तक पहुंचना है। तो जब निष्काम कर्म हमारे होने लग जाए तो हमारी कीर्ति होगी। और वहां तक पहुंचने के लिए पुण्य कर्म ढेरों करने होंगे। निष्काम कर्म करने से पहले हमें पुण्य कर्म ढेरों करने होंगे, और उन पुण्य कर्मों से ही कीर्ति की प्राप्ति होगी, यश मिलने लगेगा। इसलिए कहा जा रहा है, जैसे पर्वत की चोटी पर पहुंचने की चाह सभी के अंदर होती है। सभी का मतलब है जो पर्वत पर चढ़ने की इच्छुक है, जो चाह रखते हैं। जैसे पर्वत पर चढ़ने की चाह जिन लोगों की होती है और वो लोग वहाँ पर पहुँचने के लिए मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि वो स्थान ही एक बहुत ऊंचा स्थान है। ऐसा ही ऊंचा स्थान मेरे को मिले, उसके लिए हमें मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है, तभी हमारी कीर्ति होगी। हम जब उस कीर्ति तक, उस यश तक पहुँचेंगे तो हम भी एक स्थिति तक पहुँच जाएंगे, आगे ईश्वर की ओर ही बढ़ेंगे। और ये कीर्ति, ये सम्मान जो है ना, ईश्वर तक ले जाने वाला होता है। याद रखना, जो भी सम्मान है, कीर्ति है, ये ईश्वर तक ले जाएगी। ये मत समझना। हाँ, उस कीर्ति से, उस यश से अगर हम अहंकार उत्पन्न करेंगे तो गर्त में ले जाएगी वही कीर्ति, वही सम्मान हमको वापस वहीं पर ले जाएगी जहां हम पहले थे। तो इसलिए ये सोच समझ करके हमें चलना पड़ता है। खाई में नहीं गिरना है, हम पर्वत के शिखर पर पहुंचना चाहेंगे। इसलिए उस यश को, उस कीर्ति को प्राप्त करके हम अहंकार में आकर के आलस्य में, प्रमाद में ना पड़ जाए। ये भी हमें ध्यान रखना, बैलेंस रखना पड़ता है। जो हमने प्राप्त किया, जो अचीव किया है, उसको बनाए रखने के लिए जीवन में प्रमाद से, आलस्य से बचना पड़ता है, अहंकार से बचना पड़ता है। तो ये सब समझते हुए हमको चलना होगा। अगली बात कही है ऊर्ध्व पवित्र। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊंचा, श्रेष्ठ। पवित्र हमें बनना है, और वो भी पवित्रता हमारे में ऊर्ध्व पवित्रता, यानी बहुत ऊंची पवित्रता चाहिए। सामान्य पवित्र होने से काम नहीं चलेगा। मतलब मीठी वाणी बोलना है तो बहुत अच्छी बात है, चुपड़ी चुपड़ी बातें हर व्यक्ति को करनी आती है, बस इतने से काम नहीं चलेगा। वो चुपड़ी बातें मन में भी होनी चाहिए, यानी मन में भी वो पवित्रता होनी चाहिए जो पवित्रता वाणी में हम ला रहे हैं। शरीर में भी हो, वाणी में भी हो, और मन में भी हो, बुद्धि में भी हो, सब अंदर बाहर एक जैसी पवित्रता हो, तब वो ऊंची पवित्रता मानी जाएगी। और उसी ऊंची पवित्रता से, उसी अनीकम से, यानी ये ऊर्ध्व पवित्र जो बोला है ये अनीकम है। आपने ये अनीकम शब्द सुना हो तो आपको समझ में आएगा। कैसे सुनेंगे? संध्या में सुनेंगे। संध्या में अनीकम आता है। चित्रम देवानाम
उदगात अनीकम। वो एक लाइन में पढ़ते हैं तो आपको ये अनीकम शब्द समझ में ना आए तो मैं अलग करके बोल रहा हूँ। चित्रम देवानाम उदगात फिर अनीकम। वो अनीकम बनना है, यानी उत्कृष्ट पवित्र बनना है, जो कि ईश्वर अनीकम है। ईश्वर में जो पवित्रता है, यानी ईश्वर में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्षा है, न अहंकार है, कोई ऐसे शत्रु नहीं है, कोई ऐसी मलिनता नहीं है ईश्वर में। तो ऐसे ऊर्ध्व पवित्र यानी श्रेष्ठ पवित्र बनने के लिए हमें मेहनत करना है, केवल बोलने के लिए नहीं, मन से करना है। अगली बात कहिए, वाजिनी इवा। वाजिनी, वाजिनी कहते हैं वाज शब्द है वाज, तो वाजिनी इवा। वाजिनी का मतलब होता है ज्ञान। वाज ज्ञान के लिए भी बोलते हैं और अन्न के लिए भी होता है, तो यहाँ पर ज्ञान नॉलेज के लिए आए शब्द, तो वाजिनी इवा। ज्ञान जैसा ईश्वर का होता है, जो विवेक ईश्वर का है, जो बुद्धि ईश्वर की है, जो सोच ईश्वर का है, वो सोच, वो बुद्धि, वो विवेक हमारे में होनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर का जो ज्ञान है वो बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है। उस ज्ञान में कोई मलिनता नहीं है, अर्थात कोई अविद्या नहीं है। हमारे ज्ञान में बहुत अविद्या है। जब हम माँ के साथ जुड़ करके जो भी माँ से संबंधित जानकारी रखते हैं वो भी अविद्याग्रस्त है। पिता से संबंधित हमारा ज्ञान अविद्याग्रस्त है। पति से संबंधित, पत्नी से संबंधित, पुत्र पुत्रियों से संबंधित, जिस किसी से भी हम जुड़े हैं, कोई भी मनुष्य हो हमारे से जो भी जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित हमारी जो जानकारी है वो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, अपवित्र से युक्त है। हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर उस प्रेम में अशुद्धता है, अपवित्रता है, उसको हमें हटाना है। और जब वो हट जाएगा ना, तो फिर हमारे में वो जो प्रेम है वो ईश्वर जैसा बन जाएगा। अभी वो स्थिति नहीं है हमारे में। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना है। मैं ये नहीं कहता हूं आप अपने चाहने वालों को आप प्रेम नहीं करते हैं, उस प्रेम में अविद्या जुड़ी हुई है, उसको हटाएंगे ना तो बस ईश्वर जैसा हमारा ज्ञान बन जाएगा। तो वाजिनी इवा, ज्ञान के समान, मतलब ज्ञान के समान मतलब ईश्वर वाजिनी है, ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है। ज्ञान ही ईश्वर है, ईश्वर ही ज्ञान है। ये बात आपको तब समझ में आएगी आप थोड़ा योग में उतर जाएं, अर्थात विकल्प वृत्ति को जान लें। ईश्वर का आनंद, यानी ईश्वर को अलग और आनंद को अलग करके हम समझने के लिए, व्यवहार के लिए बोलते हैं। वास्तव में ईश्वर अलग और आनंद अलग नहीं है, ईश्वर ही आनंद है और आनंद ही ईश्वर है। ऐसे ज्ञान ही ईश्वर है और ईश्वर ही ज्ञान है। तो इस दृष्टिकोण से वाजिनी इवा, जैसा ईश्वर का ज्ञान है, जैसा ईश्वर है वैसे ही हमको बनना होगा। कैसा ईश्वर? सुअमृतम। वो कैसा ईश्वर? सुअमृतम, श्रेष्ठ अमृत है वो। यह सत्य अमृत है। सु का अर्थ सत्य भी होता है, तो सुअमृतम, वो सत्य अमृत है, यथार्थ अमृत है। अर्थात ईश्वर का जो आनंद है वो ऐसा आनंद नहीं है जैसे प्रकृति से मिलने वाला आनंद है। प्रकृति से मिलने वाले आनंद में, ये यूं कहिए, संसार का जो सुख है, संसार का जो आनंद है, आनंद तो है लेकिन उसमें दुख भी साथ में जुड़ा हुआ है। ये नहीं हो सकता आपने सुख लिया है संसार का, किसी भी प्रकार का सुख हो, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, अथवा चेतन वस्तुओं से संबंधित सुख, माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, आचार्य का, शिष्य का, जिसका भी आपने सुख लिया है, सुख तो सभी से लेते हैं आप, पर उस सुख में दुख मिला हुआ है। विशुद्ध सुख उनसे आप नहीं ले सकते। आप क्या, ऋषि भी नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता, क्योंकि उसको अलग नहीं कर सकते हम लोग। इसी से
हमें अतृप्ति मिलती है, क्योंकि हमारी अतृप्ति के पीछे यही कारण है, ये दुख हमें सताता रहता है। अभी दिवाली में आपने मिठाइयाँ खाई हो तो आपको पता चल गया होगा, हर दिवाली में खाते आए हैं आप लोग, इस दिवाली में कुछ तो खाए होंगे। डायबिटिक, आप में से कोई डायबिटीज वाले व्यक्ति हो, उसने भी कुछ थोड़ा बहुत चखाई होगा। हाँ, भले ही एक गोली अधिक खा लेंगे मान करके, थोड़ा बहुत तो चख ही लिया होगा। तो मिठाई आपने खाई है ना, वही मिठाई आपको 10 दिन 15 दिन तक खिलाते रहे, हम खा लेंगे, और तीनों समय, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी, और रोज वही खिला दें आपको, आपके मनपसंद का हो। 15 दिन नहीं, 1 महीने तक आपको दुख मिलेगा उसी से। पहले दिन तो सुख मिल रहा है, दूसरे दिन 15वें दिन तो बहुत दुख मिलेगा। वो पहले दिन भी मिलता है, वो आप एहसास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है ना, एक पीस और खा लो ना, पहले दिन की बात कर रहा हूं, तो एक पीस और खा लेंगे, दूसरा खा लो, तीसरा खा लो, 250 ग्राम खा लो, आधा किलो खा लो, पता लग जाएगा। आप में से मिठाई वाले भी हैं, हाँ दिखाई दे रहे हैं ठीक है ना। तो इसका अभिप्राय यह है, संसार का कोई भी सुख हो, वो चाहे पहले दिन लो या अंतिम दिन लो, कभी भी लो, तृप्ति तो नहीं मिलने वाली। वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लगातार आपको अच्छा नहीं लग सकता, उसमें दुख है। पर ईश्वर का है सुअमृतम, वो सत्य अमृत है, वो यथार्थ है, उसमें कोई दुख नहीं है। इसलिए अस्मि, मैं ऐसे सुअमृतम वाला बनूं। अस्मि जो है ना, यहां पर अस्मि लिखा है ना, मैं अमृत हूं, अर्थात अमृत वाला हूं। आत्मा स्वयं अमृत नहीं है, हां सदा से है, इस रूप में तो अमृत है, पर उस अमृत से काम नहीं चलेगा ना। ईश्वरीय आनंद रूपी अमृत को लेने से ही मेरी तृप्ति होगी। तो कहा जा रहा है सुअमृतम अस्मि, मैं अमृत वाला हूं, मैं ईश्वर वाला हूं, ईश्वरीय आनंद से युक्त हूं, ऐसा हमें बनना है। ये ऐसे नहीं बनेंगे, उसके लिए कर्म करने होंगे। वो जो पीछे बताया ना अभी, कीर्ति वाले कर्म जो भी बताया आपको, ऊर्ध्व पवित्र वाले कर्म, वाजिनी इवा विवेक वाले कर्म, ये सब करने होंगे। आगे बात कही जा रही द्रविणम। द्रविणम, द्रविण कहते हैं पैसा। हाँ, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि मैं पैसे वाला बनूं। हाँ जी, पैसा चाहिए आदमी को। मेरे को भी पूछते हैं, आप बाबा जी हो, आपको क्या चाहिए? पैसे। आपसे ज़्यादा चाहिए मेरे को। आपके घर में तो 4-5 लोग होते होंगे, मेरे घर में तो सैकड़ों लोग हैं, और जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं, उसके अलावा बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों, जिनको पालना पड़ता है मेरे को, जैसे आपकी भाषा में बोलूँ तो बिना अर्थ के काम नहीं चल सकता है ना। तो द्रविणम चाहिए, सभी को चाहिए। आपने देखा होगा साधु संतों को सोना चांदी चढ़ाते हैं लोग, किस लिए चढ़ाते हैं? परोपकार के लिए। ये अलग बात है, वो दबा करके अपने सीट के नीचे रख करके उस पर बैठे सांप की तरह, वो अलग बात है। वो अयोग्य व्यक्ति है, वो एक अलग बात है। मैं योग्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं। आप देखेंगे, अब आगे पढ़ेंगे ना उपनिषद में, आपको पता लग जाएगा कि अपने महर्षि याज्ञवल्क्य है और भी बहुत सारे ऋषियों के, उनके पास क्या क्या होता था आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना सब कुछ होता था, इतनी गायें, इतनी वो संपत्ति, इतनी जमीन, इतना सोना चांदा, पता नहीं क्या क्या होता था। क्या करेंगे वो लोग? आज लोगों के मठाधीशों की तरह नहीं थे वो लोग, सबका सदुपयोग करते थे। तभी तो शिक्षा का क्षेत्र इतना ऊंचा था हमारा। मनु महाराज कहते हैं ना शिक्षा के बारे में, वो ये कहते हैं कि सारी दुनिया के लोग जो है यहां पर आकर के, हमारे भारतवर्ष में आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। एतद् देश प्रसूतस्य, ऐसे ऐसे श्लोक से मनु महाराज ने स्पष्ट किया है कि ये जो देश है एक ऐसा देश था पहले, यहाँ पर पूरी दुनिया से आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। इतनी उत्कृष्ट शिक्षा आज भी हमारे पास में है, पर वो पुस्तकों में ही बंद पड़ी है।
उसी विद्या को हमको प्राप्त करना है। तो कहा जा रहा है द्रविणम, हमें पैसे भी चाहिए। फिर कहा सुवर्चसम, सुवर्चसम तेज भी चाहिए। अगर पैसा है और तेज ना हो वो व्यर्थ है। तेज का मतलब है उसका सदुपयोग करना। जब उस पैसे का जब व्यक्ति सदुपयोग करता है ना तो वो तेजवान बन जाता है, उसके अंदर तेज एकदम अपने आप दिखाई देता है। और बहुत पैसा प्राप्त करके उसका सदुपयोग नहीं करता है ना, उसके जीवन में तेज दिखाई नहीं देता, वो मुरझा हुआ लगता है व्यक्ति। इसलिए उसका सदुपयोग जब करता है तो सुवर्चसम, वो तेज से युक्त बन जाएगा, व्यक्ति तेजों में बन जाएगा। और ये द्रविणम की प्राप्ति, सुवर्चसम की प्राप्ति यानी तेज की प्राप्ति, पैसे की प्राप्ति, ये सब जो है सुमेधा, सुमेधा के कारण से हो जाएगा। अर्थात इनकी प्राप्ति तब होगी जब हमारे पास सुमेधा, मेधा होनी चाहिए, वो भी यथार्थ मेधा, सुष्टु सत्यम, यथार्थ बुद्धि होनी चाहिए, वास्तविक बुद्धि होनी चाहिए। यानी दुखों को दूर करने वाली बुद्धि होनी चाहिए और सुखों को प्राप्त करने वाली बुद्धि होनी चाहिए। हमारी बुद्धि अच्छी भी है पर वो क्या है, दोनों को प्राप्त करने वाली बन रही है। यानी हम उस बुद्धि से दोनों को प्राप्त कर रहे होते हैं, सुख भी प्राप्त कर रहे होते हैं और साथ में दुख भी प्राप्त कर रहे होते हैं। तो वो वाला हमको नहीं करना है। हमें सुख को प्राप्त करने वाली और दुख को दूर करने वाली, एक ओर से दुख को दूर करने वाली बुद्धि चाहिए और एक ओर से सुख को प्राप्त करने वाली, यानी ऐसी बुद्धि जिससे दो काम हो सके, दुख भी दूर हो जाए और सुख भी मिले, ऐसी बुद्धि चाहिए। आज हमारे पास बहुत अच्छी बुद्धि है लेकिन इस बुद्धि से हम दोनों प्राप्त कर रहे हैं, दुख को भी और सुख को भी। कैसे, ये आप ही जानते हैं। अपने अपने शरीरों को देखिएगा, अपने अपने मकानों को देखिएगा, अपने अपने संबंधों को देखिएगा और जो भी आपके पास है जड़ चेतन के रूप में सबको देखिएगा और थोड़ा सा सूक्ष्म होकर के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। उन सब से आपको सुख भी मिल रहा होता है, दुख भी मिल रहा होता है। और हमने काम ही यही किया है। अच्छी बुद्धि हम सबके पास में, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उस अच्छी बुद्धि से हमको दो चीजें मिल रही, सुख भी दुख भी। हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें ऐसी बुद्धि चाहिए हमें दुख दूर होते हुए दिखाई दे और सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई दे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। यानी जो भी हमारे पास में जिसके साथ हमारा संबंध है, मान ले चेतन वस्तु के साथ संबंध है, तो उससे सुख मिले, उसे दुख ना मिले, ऐसा बर्ताव हमें करना है, एक बात। और हम भी उसे सुख दें, दुख ना दें, ऐसा बर्ताव हमें करना है। दोनों बातें हैं, उससे हमको सुख मिलना चाहिए, उसे दुख ना मिले, एक बात। दूसरी बात यह है हम उसे सुख दे और दुख ना दे, ये दूसरी बात। ये दोनों बात तब हो सकती हैं जब हमारे पास सुमेधा हो। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम दुख देते हैं, पति को भी दुख देते हैं, पत्नी को भी दुख देते हैं, माँ को भी देते हैं, पिता को भी देते हैं, सबको देते रहते हैं, बीच बीच में, हमेशा नहीं, बीच बीच में जब देते हैं ना, ऐसा दुख देते हैं बस पूछो मत, याद रखता आदमी, वो दुख को याद रखते हैं। आप कितना सुख दिए हैं, कितना उनको सुखी किया है और ढेरों सुख दिए हैं आपने, सब भुला देता है आदमी, झटके में भूल जाता है आदमी। आपका जो दिया हुआ दुख है ना, उसको पकड़ के रखता है, फिर उस दुख को याद कर करके आपको सुना करके और आपको दुखी करेगा और खुद दुखी रहेगा। इसलिए अपनी बुद्धि को बदलना है हमको, सुमेधा बनानी है हमको। तो ये बात है। तब क्या होगा, तो कहा जा रहा है अमृतोक्षिता। उक्षिता कहते हैं स्राव को, यानी अमृत झरने लगेगा, अमृत बरसने लगेगा, यूं कह सकता हूं मैं, यानी अमृत से युक्त हो जाएंगे, इसका ही अभिप्राय है। अमृता उक्षिता, अमृतोक्षिता। अमृत जो है
रिसने लगेगा, निकलने लग जाएगा। रिसना समझते होंगे, जैसे आप पहाड़ों में जाएंगे तो कहीं कहीं पानी रिसने लगता है, थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, तो पानी का स्रोत है वहाँ पर, निकलने लगता है। थोड़ा उसको खोदो, थोड़ा सा छेद कर दो तो पानी एकदम धार के रूप में भी आ जाएगा। तो ऐसे ही उक्षिता, ये जो अमृत है वो हमारे जीवन में बस स्रोत अमृत का बस बहने लगेगा हमारे जीवन में। हमको एहसास होगा हमें अमृतमय हूँ, आनंद से युक्त हूँ, प्रसन्नता से युक्त हूँ, शांति से युक्त हूँ, तृप्ति से युक्त हूँ, संतोष से युक्त हूँ। एकदम आदमी को स्पष्ट पता लगता है जब वो संतुष्ट रहता है, निर्भीक रहता है, प्रसन्न रहता है, शांत अपने आप को देखता है, धैर्य से युक्त देखता है, तो समझ लेना उसके जीवन में अमृत बरस ही रहा है। इति, इस प्रकार से त्रिशंकु नामक जो ऋषि है, उस ऋषि का वेदानुवचनम, ये वेद का अनुवचन है, वेद का अनुशासन है, यानी वेद को पढ़ने के बाद में उन्होंने इस सार के रूप में हम सबके लिए, हम सबके कल्याण के लिए बातें कही। तो आगे बढ़ते हैं। अगला अनुवाक, एकादश अनुवाक, तो 11वां अनुवाक बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी शिक्षा दे दिया है उपनिषदकार ने हम सबको, फिर अंत में शिक्षावल्ली को पूरा कर रहे हैं, यानी शिक्षा बहुत दे दिया हमको, बहुत कुछ शिक्षा दे दी है। दे करके कहना चाह रहे हैं, वेदम अनुच्य आचार्य अन्ते वासिनम अनुशास्ति। वेदम अनुच्य आचार्य अन्ते वासिनम अनुशास्ति। वेदम, वेद को, अनुच्य बता करके, वेदम का मतलब है उपनिषद विद्या रूपी वेद को, जो शिक्षा यहाँ पर दिए हैं ये वेद की शिक्षा है, वेद का ही सार है ना। उपनिषद जो है ना ये वेद का सार माना जाता है, जो आपने भूमिका में सुना है इस उपनिषद के बारे में। तो कहा जा रहा है वेदम अनुच्य, वेद को बता करके, वेद को पढ़ा करके, वेद को सिखा करके, आचार्य, गुरु जो है आचार्य, अंतेवासिनम, अंतेवासी कहते हैं विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को, अंतेवासिनम, क्योंकि वो गुरु के अंदर रहता है, गुरु के गर्भ में रहता है, गुरु के कुल में रहता है, अर्थात गुरुकुल में रहता है। इसलिए उस गुरुकुल में जो रहने वाला है, गुरु के कुल में रहने वाला है, गुरु के गर्भ में जो रहने वाला है, उसको अंतेवासी कहते हैं। उस अंतेवासी यानी शिष्य को अनुशास्ति, वो उपदेश करता है। पूरी शिक्षा देने के बाद में जब वो जाने लगता है, इसको कहते हैं समावर्तन जब होता है, जो आजकल के कॉलेजों में भी होता है ना, जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो अंत में एक पार्टी सा देते हैं वो लोग, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, फेयरवेल क्या बोलते हैं आप लोग, कुछ बोलते हैं जी। तो हाँ जी, हाँ जी, वही बोल रहा हूं मैं। तो कहते हैं जब पूरा वेद को पढ़ने के बाद में जब वो विद्यार्थी जाने लगता है, तब अंत में अनुशास्ति उसको एक संक्षेप से भी कुछ सुनाता है। सत्यम वद, देखो आप जा रहे हो, ध्यान रखना है आपको, सत्यम वद, सत्य बोलना है। धर्मम चर, धर्म का आचरण करना है, सत्य को नहीं भुलाना है। क्योंकि जब आदमी के पास अकल आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, ज्ञान, नॉलेज हो जाता है, तो फिर अपने आप को पता नहीं क्या मानने लगता है व्यक्ति, तो फिर वो थोड़ा फ्री स्टाइल में चलने लगता है, अहंकार में रहता है। कुछ भी योग्यता जब आ जाती है व्यक्ति को, तो वो अपने आप को पता नहीं क्या मानने लगता है। थोड़ा पैसा आ जाए, थोड़ी सी जमीन अधिक मिल जाए, कुछ, हर किसी भी योग्यता को आप देखेंगे, कोई भी योग्यता उसके पास में आ जाए तो उसके अंदर अहंकार पता नहीं कहाँ से आ टपकता है। फिर उस अहंकार से फिर आलस्य, प्रमाद, बहुत सारे दोष आने लगते उसके जीवन में। तो ये सब बातें इसलिए कही जा रही है, तुम वेद पढ़ लिया है, शिक्षा प्राप्त कर लिया आपने, और अपने आप को इतना शिक्षित कर लिया हो,
तो ये बात याद रखना है आपको, सत्यम वद, सत्य ही बोलना है। धर्मम चर, धर्माचरण ही करना है, अधर्म नहीं करना है, असत्य नहीं बोलना है। फिर कहा है स्वाध्यायात म प्रमदः, बहुत विशिष्ट बात कही है, स्वाध्यायात म प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमद प्रमाद नहीं करना, यानी स्वाध्याय को त्याग नहीं करना। क्योंकि व्यक्ति जब स्वाध्याय करने लगता है ना, वो सचेत रहता है। कई लोग मेरे से भी बोलते हैं, आप लोगों से भी बोला होगा, बोलते ही रहते हैं जी, जब हम उपदेश सुनते हैं या किसी शिविर में जाकर के आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जब तक शिविर में रहते हैं, जब तक उपदेश सुनते हैं, जब तक क्लास में बैठते हैं और बहुत अच्छा लगता है, और बाद में भी हमारे को अच्छे लगता है। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन को, किसी को 4 दिन 5 दिन, सप्ताह भर, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन उसका प्रभाव रहता है। हम पर भी ऐसे रहता है। उसके बाद में धीरे धीरे वो प्रभाव हट जाता है, फिर एकदम ऐसे हो जाते जैसे पहले कुछ सुना ही नहीं। आपको भी ऐसा अनुभव होगा, सबको होता है ऐसा अनुभव। फिर वो प्रश्न करते हैं जी क्या करें हम लोग। मेरे से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है ना, आपको पूछने की आवश्यकता है। आप क्यों पूछते हैं ऐसे? हाँ जी, सबके पास मोबाइल है ना, चार्ज समाप्त हो गए, डिस्चार्ज हो जाए, मतलब बिल्कुल उसमें चार्ज ही ना रहे, या बिल्कुल कम हो गया 10% 5% पर, 10% पर आते ही वो एरर दिखा देता है, लाल रंग आ जाता है उसके अंदर, हाँ भाई अब हो गया, इसका काम हो रहा है। तो क्या करते हैं आप लोग? मेरे से पूछने आते जी, इसका ये डिस्चार्ज हो गया जी, इसमें चार्ज नहीं जी, क्या करूं? पूछते हैं आप मेरे से? कोई नहीं पूछता। क्या करते हैं आप? तुरंत जाते हैं और लगा देते हैं प्लग में, प्लग लगा देते हैं उसमें जहां पर बिजली आती है, स्विच ऑन कर देते हैं और चार्ज होने लगता है उसमें। ये कोई पूछने वाली बात है? क्या करे जी? फिर चार्ज करो जी, और क्या करना है? ये तो मोबाइल तो जी ऐसा है कि रोज चार्ज करना पड़ता है, एक दिन में कई बार चार्ज करना पड़ता है। वो जिसका काम बहुत ज्यादा हो ना, बच्चे लोग होते हैं ना, इतना खा जाते हैं उस मोबाइल के चार्जिंग को, तो एकदम समाप्त होता है। 1-2 घंटे भी ऐसा वो चलाने लगे तो बिल्कुल फिर वापस कई बार लगाना पड़ता है। ऐसे भी होता है। किसी की बैटरी बहुत अच्छी हो तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन आजकल के जैसे आ रहे हैं, वो कितने दिन के मिल जाए, वो उसका यूज इतना करते हैं, धीरे धीरे उसका सामर्थ्य कम हो जाता है, तो रोज रोज करना पड़ता है। करते ही है ना आप। और किसी का पुराना मोबाइल हो तो उसको दिन में 2-3 बार करने पड़ते हैं। मेरे जैसे आदमी को कई बार चार्ज करना पड़ता है, इसको पुराना हो गया। तो क्या करेंगे? जब चार्ज समाप्त हो जाए तो फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, यही काम करना है हमको। सुनते समय जोश आता है, हो गया, दोबारा सुनो ना, किसने मना किया? बार बार सुनो, सुनते जाओ, जोश लाते जाओ और कर्म करते जाओ। वो प्रभाव 1 दिन रहा तो दूसरे दिन फिर सुनो। अच्छा, आपको लगता है कि शिविर में जाके इतना सब हो गया है तो दोबारा जाओ ना, किसने मना किया? आपको लगता है सुनी बातें को क्या सुनना है? सुनो। आप देखिए, ऋषि लोग एक ही बात को न जाने कितने बार दोहराते हैं। हम बोर इसलिए होते हैं क्योंकि हमको उसको सुनकर के समझने का, उसका प्रवचन नहीं करते ना। मुख्य बात यह है, सुनकर के रह जाते हैं, उसका प्रवचन नहीं करते, उसको सुनाते नहीं। किसी को सुनाने लग जाएंगे ना तो आपको बार बार सुनने की इच्छा होगी। जितने बार आप सुनाओगे ना उतने अधिक और सुनने की इच्छा होगी आपको उसी बात को। उसमें जो क्लियरिटी आने लगती है, उसमें जो स्पष्टता होती रहती है, ये आप जब सुनाने लगोगे तभी समझ में आएगा आपको, वैसे नहीं समझ में आएगी ये बात। इसलिए सुनी हुई बात को क्या सुनना है ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। जब तब तक सुनो, तब तक सुनना चाहिए हम सबको, जब तक हमारा नैया पार ना हो, हमारा लक्ष्य अपने हाथ में ना पहुंच जाए, हमारे सामने लक्ष्य ना खड़ा हो जाए, तब तक।
जब तक हम उसको प्राप्त नहीं करें तब तक हमको यही सुनना पड़ेगा और कुछ नहीं है। शृणुयाम शरदा शतम किस लिए कहा है? 100 साल तक सुनने की बात क्यों कही है? हाँ जी, तच्चक्षुर्देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदाशतम जीवेम शरदाशतम। आगे क्या है? शृणुयाम शरदाशतम, सुनने की बात कही है, सुनो ना आप, उन्हीं बातों को सुनना है और कोई नई बात कहां से लाएंगे हम? आटा तो वही है, पता नहीं आपको किसी को 80 साल से वही आटे के रोटी खा रहे हैं, कोई उसको पंजीरी बना के खाएगा, कोई उसको चपाती बना के खाएगा, कोई उसको पराठा बना के खाएगा, कोई बाटी बना कर खाएगा, कोई कुछ बना के खाएगा, है तो वही आटा है, चेंज करते जाओ उसी को। हाँ ठीक है, कोई डायबिटिक व्यक्ति है तो अलग बात है, कभी बाजरे का खाएगा, कभी ज्वार का खाएगा, कभी कोई खाएगा, कोई खाएगा, बस इतनी सी बात है। जो बिल्कुल स्वस्थ आदमी है फिर वो उसको वही करना पड़ता है। कहने का अभिप्राय ये है, हम नई चीज नहीं ला सकते, सब पुरानी चीज है। और याद रखना, ये वेद पुराना है, नया नहीं है। इसका नाम ही सनातन धर्म है, याद रखना, ये सनातनी है, बहुत पुराना है, नया बिल्कुल नहीं हो सकता ये। इस दृष्टि से हम सबको यही समझना है कि हमें बार बार चार्ज करने पड़ेगा, बार बार सुनना होगा, चाहे उपदेश के माध्यम से, चाहे जो रिकॉर्डिंग किया है आपने उसके माध्यम से, जैसे भी करो, सुनते जाओ, कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इसलिए कहा जा रहा है स्वाध्यायात् मा प्रमदः, स्वाध्याय से कभी नहीं बचना। जीवन में स्वाध्याय आपने छोड़ दिया तो समझ लिए कि बस गया, रास्ते से भटक जाएंगे आप, पिस जाएंगे, मोटी भाषा में कहेंगे तो। इसलिए स्वाध्याय हमेशा जो है हमको सचेत रखता है, हमें एक प्रकार से चार्ज करता रहता है स्वाध्याय। फिर कहा जा रहा है आचार्याय प्रियम धनम आहरित्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सीहि। शिष्य को कहा जा रहा है जिसने अध्ययन प्राप्त किया है, तो कहते आचार्याय, आचार्य के लिए, गुरु के लिए, प्रियम धनम, उसको जो अच्छा लगता है ऐसा धन, चाहे वो पैसे के रूप में हो वो धन, प्रियम धनम का मतलब जो प्रिय, अच्छा लगने वाला, चाहे वो धन हो, कपड़ा हो, जो कुछ भी आचार्य को चाहिए। आचार्य की आवश्यकता जो है, आचार्य जो होता है वो ब्राह्मण होता है, याद रखिएगा, क्योंकि यह जन्म से कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जन्म से क्षत्रिय की बात नहीं हो रही है, जन्म से ना वैश्य की बात हो रही है, ना शूद्र की बात हो रही है, यहाँ कर्म से हो रही है। तो जो कर्म से जो ब्राह्मण होता है उसका एक कर्तव्य होता है, वो पैसा नहीं कमा सकता, ये कंडीशन है उसके लिए, वो नौकरी नहीं कर सकता। मुख्य बात ये है, वेद की बात ये है कि वो नौकरी नहीं कर सकता, वो पैसा नहीं कमा सकता, उसका एक ही कर्तव्य है, उसको भिक्षा लेनी होती है। वो भिक्षुक है, उसका नाम ही भिक्षुक है। वो भिखारी एक अलग बात है, भिखारी अलग होता है और भिक्षुक अलग होता है। भिखारी में और भिक्षुक में जमीन आसमान का अंतर है। भिक्षुक वो होता है जो अधिकारी होता है, योग्य होता है, शिक्षित होता है, शिक्षा देने वाला होता है, किसी का कल्याण करने वाला होता है, वो भिक्षुक होता है। और भिखारी अयोग्य होता है, वो भार होता है। तो भिखारी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर भिक्षुक की बात हो रही है। इसलिए आचार्य जो है वो भिक्षुक होता है, वो पैसा नहीं कमाता है, वो धन नहीं कमाता है, वो नौकरी नहीं करता, मुख्य बात ये है। तो इसलिए आचार्य के लिए प्रिय धन ला करके दे। कौन? शिष्य। विद्या प्राप्त कर रहे हैं तो विद्या प्राप्त आपने किया है तो आप उसके लिए धन, उसका जो प्रिय है, उसके लिए जो जो प्रिय है वो सब आप उनको दे। एक बात। दूसरी बात कही, प्रजातंतु मां व्यवच्छेत्सी। आप जा रहे हो, गुरु के कुल से आप जा रहे हो, विद्या प्राप्त करके जा रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना, आप जा इसलिए रहे हो क्योंकि वही जाता है जिसको गृहस्थ में जाना होता है। याद रखना, जो गुरु के कुल से जो जाता है वही जाता है जिसको गृहस्थ बनना होता है। जिसको गृहस्थ नहीं बनना होता वो कभी नहीं जाता, वो गुरु के पास ही रहता है। उसको आगे की बातें तय करनी होती है, उसको मुक्ति की ओर आगे बढ़ना होता है, डायरेक्ट उसको मुक्ति की ओर जाना होता है, तो फिर वो घर नहीं जाता है।
तो जो घर में जा रहा है वापस पढ़ करके, उसका मतलब ये है कि वो गृहस्थ बनने जा रहा है, और गृहस्थ बनना है तो गृहस्थ का एक सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजातंतुम, तू संतानोत्पत्ति कर, संतानोत्पत्ति तुझे करना ही है। तो इसलिए कहा जा रहा है प्रजातंतुम मां विवच्छेदसी, तुम प्रजातंतु को, जो परंपरा जिसको आप कहते हैं ना, आप क्या बोलते हैं हिंदी में, आप एक शब्द बोलते हैं, क्या है एक आता है, आप क्या बोलते हैं, जैसे वंश 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 की परंपरा, अगर वो शादी नहीं करेगा, बच्चा पैदा नहीं करेगा, वंश कैसे चलेगा। हाँ, वंश को बनाए रखना है। आपका जो भी वंश है, क्षत्रिय का है, ब्राह्मण का है, वैश्य का है, जो भी आपका वंश है, उस वंश को भी जीवित रखना उसका कर्तव्य है। वंश को समाप्त नहीं कर सकता हो, ये ईश्वर का नियम है। तो इसलिए कहा जा रहा है प्रजातंतु मां विवच्छेदसी, तू प्रजातंतु को यानी संतति को, संतान को उत्पन्न कर। अगर न उत्पन्न करोगे तो उसका विवच्छेद यानी उसका वो खंडित हो जाएगा। वो जो श्रृंखला जो चल रही है, वो श्रृंखला को चलाना ही पड़ेगा तुझे, तो उसको रोको मत। कई लोग आजकल के लोग होते हैं, हमें बच्चे नहीं चाहिए, हमें बच्चे ही नहीं चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे आपको, बहुत सारे का मतलब कुछ लोग आपको मिलेंगे। अभी मैं गुजरात में रह रहा हूँ तो गुजराती में एक बात आती है, कंटाला जाता आदमी, परेशान हो रहा होता है। परेशानी जब आती है ना, देखता है लोगों को कितने मेहनत करने पड़ते हैं उसको, बच्चे पालने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, उससे डरता है, भाग जाता है मतलब उस कर्तव्य से। इसलिए आजकल के कुछ अतिवादी लोग होते हैं, वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, सारे सुख लेना चाहते लेकिन बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, वो बहुत गलत है। इसलिए कहा जा रहा है प्रजातंतु मां विवच्छेदसी। मध्यम पुरुष का है क्योंकि त्वम को सामने रख करके बोला जा रहा है। ये विद्यार्थी, ये शिष्य, तुम प्रजातंतु को यानी संतति को, संतान को उत्पन्न कर, उसको रोको मत, ये बात कही जा रही है। फिर कहा सत्यात न प्रमदितव्यम, बहुत बड़ी बात की, सत्य से प्रमाद मत करना। जहां सत्य बोलने की स्थिति आती है, जहां सत्य बोलना है, वहां प्रमाद नहीं करना, लापरवाही नहीं करना। मेरे को क्या पड़ी है, मेरे को क्या लेने देना है, मेरे को क्या काम है, मेरा विषय ही नहीं है, मेरे को कुछ करना नहीं, वो सत्य से प्रमाद करने लगता है व्यक्ति। अर्थात कहीं भी जहाँ आपका प्रसंग नहीं है, जहाँ आपका कर्तव्य नहीं है, जहाँ आपका विषय नहीं है, जहाँ आपको बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, वहाँ जा कर के नहीं जी ये सत्य बात मैं कह रहा हूँ बोल करके वहाँ बीच में पढ़ करके, जिसको मोटी भाषा में कहते हैं ना टांग अड़ाना, वो वाली बात नहीं करना है आपको मतलब किसी को भी। जहाँ आपका कर्तव्य, जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके ऊपर है, जो आपको करना चाहिए, अब चुप हो और सत्य नहीं बोल रहे हो, प्रमाद कर रहे हो, आलस्य कर रहे हो और लापरवाही से वहाँ पर दाएं बाएं हो रहे हो, जो आपको करना है। तो जहाँ आपका विषय आ जाए वहाँ सत्य से पीछे कभी नहीं हटना है, सत्य के विषय में प्रमाद कभी नहीं करना है। इसलिए कहा जा रहा है सत्यात् न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद मत करना, सत्य ही बोलना है, सत्य को ही जिताना है और सत्य को हमेशा सामने रखना है, उससे प्रमाद मत करना। धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्म करने से चूकना नहीं। जहां धर्म करने की बात आई है वहां पीछे नहीं हटना, धर्म कर डालो, धर्म करना है, नहीं तो अधर्म हो जाएगा। सत्य नहीं बोलोगे तो असत्य हो जाएगा और धर्म नहीं करोगे तो अधर्म बन जाएगा, और अधर्म बनाना ये हमारे लिए अत्यंत घातक है, और सत्य न बोलना ये हमारे लिए अत्यंत घातक है। घातक का मतलब है ईश्वरीय आनंद नहीं मिलने वाला है, फिर वापस उसी दुख सागर में डुबकी लगाना होगा, फिर वापस उसी जन्म मरण के चक्र में पड़ना होगा, और न जाने किस किस योनि में जाना पड़ेगा। सत्य ना बोलने के कारण से, सत्याचरण न करने के कारण से, धर्माचरण न करने के कारण से, न जाने बोलते हो ना आप लोग 84 लाख योनियां हैं, याद रखना, हाँ उन योनियों में जाना पड़ेगा। आप लोग कभी कभी उसको भी देख करें जिसमें पशु पक्षियों को दिखाते हैं ना, वो चैनल क्या बोलते हैं उसको, नेशनल ज्योग्राफी,
हाँ, डिस्कवरी भी है और कुछ नेशनल ज्योग्राफी जैसे ऐसे में जिसमें बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े ऐसे जिसको वहाँ पास में भी जा नहीं सकते आप, इतनी दुर्गंध आती हैं। पता नहीं ऐसे कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। अब मान लो आप बस पूछिएगा मत, ऐसे प्राणी है दुनिया भर में, तो पता नहीं किस किस योनि में जाना पड़ेगा। एनिमल प्लेनेट, हाँ, कोई भी चैनल है जी, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, मैंने आपको संकेत कर दिया, आप समझ लो नाम में क्या रखा है, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, बुरा मत मानना। मतलब कहने का मतलब है डिस्कवरी हो, नेशनल ज्योग्राफी हो, और भी एनिमल प्लांट हो, या जितने भी हैं, ये सारे चैनलों में कभी कभी बहुत अच्छे प्रोग्राम भी आते हैं। उनको भी देखने से एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि इतनी योनियां हैं, इतने प्राणी हैं, ये ऐसे नहीं है, उसमें हमें जाना पड़ेगा अगर हमने धर्माचरण नहीं किया, सत्याचरण नहीं किया है तो। इसलिए कहा जा रहा है सत्य से प्रमाद मत करना, धर्म से प्रमाद मत करना। कुशलात न प्रमदितव्यम, कुशलता से, जो हमारे में कुशल, हर व्यक्ति में अपनी अपनी कुशलता, अपना, वो हर व्यक्ति किसी न किसी विषय में एक्सपर्ट होता है, कुशल होता है, उसको व्यर्थ मत होने देना। बहुत सारे लोग अपनी कुशलताओं को व्यर्थ करते हैं, बस खाली बैठे रहते हैं। उनके पास जो योग्यताएं हैं, अजी मैं तो रिटायर हूं जी, अरे भले आदमी रिटायर होता ही नहीं, आदमी एक जगह से रिटायर होकर दूसरी जगह काम करना पड़ता है उसको। हाँ, याद रखना, रिटायर बोल करके अपने आप को निठल्ला नहीं बनाना। बुरा मत मानना आप में से कोई भी, मैं आपको बुरा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको अगर बुरा लग रहा है, इसका मतलब है आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा होगा। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो नहीं करते हैं। हाँ, याद रखना, कहने का अभिप्राय ये है कि हमको खाली नहीं रहना है, हमारे में जो योग्यता है उनका सदुपयोग हो। जो भी योग्यता आपके अंदर, किसी को लिखने की योग्यता होगा, किसी के पास में लिखने की योग्यता है, किसी के पास में बोलने की, किसी के पास पता नहीं कितनी योग्यताएं होती व्यक्ति के अंदर। उन योग्यताओं को लुंठित मत होने देना, उन योग्यताओं को दबा के मत रखना, उनका प्रयोग करो और परोपकार में लगाओ उन योग्यताओं को, उन विषयों में लगा दो। खाली नहीं रहना चाहिए, आदमी को मेहनत करना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कुशलात न प्रमदितव्यम। ये जो कुशलता है हमारे जीवन में, यानी जो स्किल्स हैं आपके अंदर, जो योग्यताएं हैं, और जो आप उसमें बहुत माहिर, मतलब इतना एक्सपर्ट बन चुके हैं अपनी अपनी योग्यताओं में, और ये जो एक्सपीरियंस है आपको उन योग्यताओं का, वर्षों दिया है आपने उनमें, सालों उनमें लगा करके एक विशिष्ट योग्यता को प्राप्त किया, उसको वैसे लुंठित पड़े नहीं रखना है, उसको उस कुशलता का प्रयोग करना है। किसी भी विभाग में आपकी योग्यता है, उसी विभाग से संबंधित परोपकार में लगाओ उसमें। हाँ, पैसे कमाने के चक्कर में मत लगाओ, ये तो अच्छी बात है, ठीक है, आपने कमा लिया, बहुत कर लिया, अब रिटायर हो गए, तो रिटायर होकर के फिर जॉब मत करो, रिटायर होकर के उस योग्यता को सेवा में लगाओ, परोपकार में लगाओ, ये होना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कुशलता से कभी प्रमाद मत करना। भूत्यै न प्रमदितव्यम, बहुत अच्छी बात कही जा रही अंत में। भूति से, भूति कहते हैं ऐश्वर्य को, ऐश्वर्य में कभी प्रमाद मत करना, ऐश्वर्य को प्राप्त करने में प्रमाद नहीं करना। कोई भी ऐश्वर्य आपको लगे, दो प्रकार के ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य हो या आध्यात्मिक ऐश्वर्य हो, किसी भी ऐश्वर्य के विषय में प्रमाद मत करना, यानी उस ऐश्वर्य को प्राप्त कर लो। बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, ऐसे अलग अलग ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य को प्राप्त करने में पीछे मत रहना। वयम श्याम पतयो रईनाम, ये भी बोलते हैं, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, ये भी बोलते हैं ना आप लोग। तो ऐश्वर्यों को क्यों छोड़ो, जब ईश्वर स्वयं कहता है ऐश्वर्यशाली बनो, तो उन ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करो। आप 90 साल के हो, 95 साल के हो या 100 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने ही शरीर की अवस्था के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से आप बैठे बैठे भी, आंख बंद करके भी ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त कर लो। अगर आपके अंदर शारीरिक क्षमता नहीं है तो आप आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करो, यदि आपके पास शारीरिक क्षमता है तो आप भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लो। क्योंकि उन ऐश्वर्यों का होना, उन ऐश्वर्यों को प्रयोग करना हमें चाहिए, तभी हम मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। जब ऐश्वर्य बढ़ेगा तो उसको आप सदुपयोग में लगाएंगे। ऐश्वर्य नहीं है तो उसको लगाओगे कहाँ पर, इन्वेस्ट कहाँ करोगे आप? परोपकार में इन्वेस्ट करना पड़ता है व्यक्ति को।
तो आपके पास ऐश्वर्य है, वो चाहे धन का हो, चाहे सोने का हो, चांदी का हो, कपड़े का हो, चाहे किसी का भी हो, उस ऐश्वर्य से हमें बहुत बड़ा लाभ होता है, उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है परोपकार में, तब जाकर के हमारे निष्काम कर्म बनेंगे, तब हमारी कीर्ति होगी, हमारी प्रशंसा होगी, यश होगा, तब जाकर के हम ईश्वर के निकट पहुंचेंगे। इसलिए कहा जा रहा है भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूति से ऐश्वर्य से प्रमाद कभी मत करना। अंत में एक बात फिर कहने लग रहे हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। पहले बोल दिया था स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना, फिर अंत में फिर कहना चाह रहे हैं ऋषि, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, द्विवचन में है, याद रखना, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद कभी मत करना। मरते दम तक, जब तक सांसें चल रहे हैं तब तक स्वाध्याय करना बंद मत करना। किसी को परेशानी होती है, जी आंखें दिखाई नहीं दे रही है तो मैं पढ़ नहीं सकता, नहीं पढ़ सकती, कोई बात नहीं है। आजकल भगवान ने बहुत साधन दिए हैं। क्या साधन दिए हैं? मत पढ़ना, ऐसा सिस्टम भी आ गया है कि वो आप उसको ऑडियो करवा लो, ऑडियो करवा के फिर वो ऑडियो चलता रहेगा, आप सुनते रहो उसको। मेरी कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में से किसी ने 2 पुस्तकों को ऑडियो कर दिया। उसने मतलब एक अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने उस पुस्तक को ऑडियो कर दिया उन्होंने। अब उसको व्यक्ति सुनते हैं लोग, अब पढ़ नहीं सकता तो उसको कम से कम सुन करके ही स्वाध्याय कर लो। तो आज साधन है, आप खुद करवा सकते हो, कर सकते हो, स्वयं कर सकते हो, करवा सकते हो किसी से। साधन बहुत है व्यक्ति के पास, जब साधन है तो उन साधनों का प्रयोग करो ना। तो स्वाध्याय कभी भी बंद मत करना। आपकी आंखें काम नहीं कर रहे हैं तो भी स्वाध्याय से बंद मत। और एक बात है, कई बार सुन नहीं सकता आदमी को, कम सुनाई देता। कई लोग बोलते, शिकायत करते, जी अवस्था ऐसी आगे मैं सुन नहीं पा रहा हूं, अब क्या करूं। अरे भाई देख ले उसको, प्रवचन को देखते रहो क्या बोल रहा है आदमी। हाँ, आपके मतलब की बात सब सुनाई देगी आपको, रुचि होनी चाहिए। वो बोल क्या रहा है समझ में नहीं, उसके जो एक्शंस होते हैं, उसके जो हाव भाव होते हैं, उससे आपको समझ में आए, क्योंकि पहले से सुन रखा है ना आपने। ऐसे तो है ही नहीं कि आपने पहले कभी सुना नहीं हो, समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप याद रखना, स्वाध्याय चाहे आप देख करके करो, सुन करके करो, कैसे भी करो, आपको स्वाध्याय बंद नहीं कर सकते आप। तो इसलिए आप में से कोई ऐसे भी है, क्योंकि मेरे सामने आते हैं लोग, जी क्या करूं जी, मैं उनको कहता हूं कि आप वो आजकल भक्ति के चैनल बहुत आते हैं, उसमें अच्छे अच्छे प्रवचन भी आते हैं, उसको सुन लिया करो। जी मेरे को सुनाई देता नहीं, कम सुनाई देता है। तो मैं यही बोलता हूं, आपको बस कुछ भी नहीं सुनाई देना, बस देखते रहो उसको। अच्छे संस्कार बनेंगे और उनके जो आव भाव हैं प्रवचन बोलते समय, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा वो क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ लोगे। वो भी एक भाषा होती है, देख देख करके भी आदमी को, जैसे उनको जो समाचार सुनाने वाले होते हैं ना, वो जो क्या बोलते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, मूक बधिर वालों के लिए, जो ऐसे एक्शंस करके वो उंगलियों से ऐसे करके उनको समाचार सुनाते हैं, उनको समझ में आता है ना। तो ऐसे ही जिसको कम सुनाई देता हो वो भी प्रवचन को सुन सकता है, मतलब वीडियो। तो वीडियो वाले प्रवचनों को सुने, पर स्वाध्याय बंद नहीं करना और बताना बंद मत करना। ऐसे जबरदस्ती भी मत बताना है। जो सुनने के इच्छुक हैं, जो रुचि रखते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको, कोई ना कोई मिल जाएगा। और बच्चे जो होते हैं ना, जो आप कहते हैं ना पोता पोती, वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप कितना ही सुना सकते हैं, अच्छी बात है। हाँ, आजकल के बच्चे जो है वीडियो के पीछे, वीडियो गेम और मोबाइलों के पीछे पढ़ करके वो सुनते नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी कभी कभी उनके पास भी ऐसा अवसर होता है, उनको हम सुना सकते। और उनकी जो कमजोरियां होती, याद रखना मेरी बात को, बच्चों की कमजोरियां अपने हाथ में रखनी पड़ती है। तो उनकी कमजोरी को अपने हाथ में रखो, उस कमजोरी दिखाओ और उनको सुनाओ, वो सुनेगा। क्योंकि हर आदमी का जो जिसको कहते हैं ना कमजोरी, सबको पता है। पति की कमजोरी क्या है, पत्नी को अच्छी तरह पता है, और पत्नी की क्या कमजोरी है, पति को भी समझ में आता है। तो सबकी कमजोरियां सबको पता रहता है। तो सबकी कमजोरियां, यानी अपने निकटस्थ व्यक्ति की कमजोरी अपने हाथ में रखो, उसको कमजोरी दिखा दो, वो 2 मिला हुआ
बुरा मत मानना। जैसे कुत्ता होता है ना, वो पोंछ हिलाता है, पीछे पीछे आ जाता है, उसको रोटी दिखा दो, उसको जो भी। ऐसे ही जो कमज़ोर आदमी होता है, अपनी कमज़ोरी को वो देखेगा, हमारी कमज़ोरी को, तो वो पीछे पीछे आएगा, अर्थात आपकी अच्छी बात को सुनने के लायक बन जाएगा। चाहे वो पोता पोती जो भी बच्चे होते हैं, उनकी कमज़ोरियों को अपने हाथ में रखो और कमज़ोरी दिखा दो, उनको अच्छी बातें सुना दो। अगर कोई नहीं मिलता है आपको तो बच्चों को ही सुना दो, उनके हिसाब से सुनाओ, उनके, क्योंकि बोलना भी आना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी ऐसा होना चाहिए किस आदमी के सामने हम क्या सुना रहे। हम लोग बहुत सुनाने लगते हैं और बताने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि किसे सुना रहे हैं हम लोग। सामने वाले व्यक्ति को देखना पड़ता है किसको हम सुना रहे हैं, वो पति है या पत्नी है या पिता है, माता है, भाई है, बहन है, या गुरु है या विद्यार्थी है, बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य है या डॉक्टर है या इंजीनियर है या वकील है, ये चपरासी है, कौन है, उस व्यक्ति के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप अगर आप नहीं बताओगे, वो कौन सुनेगा आपकी बात को। तो ये जो बोलना है ना, बोलने की भी एक कला है। आप कैसे प्रेजेंट करें अपनी बात को, कैसे उसके सामने मतलब उसके साथ डील करना आनी चाहिए आपकी। जैसे आप व्यापार में डीलिंग करते रहते हैं ना, आप अपना लेते हो ना, आपके अंदर बहुत कुशलता होती है, जिस बिजनेस में आप हो, तो सामने वाले कस्टमर को अपना लेते हैं आप, उसको अपने बातों में ला करके उसको कन्विंस कर लेते हैं। तो वो जो कला आपको व्यापार में आती है ना, वही कला आपको, ये जो संबंध है हमारे जिन लोगों के साथ में, उनके साथ में भी उसी कला का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे कोई नहीं सुनेगा हमारी बात को। इसलिए कहा जा रहा है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय करना एक बात, और सुनाना, प्रवचन करना, तो वो जो सुनाना है हर कोई नहीं सुन सकता है, तो उसको सुनने के लायक बनाना पड़ता, अथवा वो सुनने के इच्छुक बने, ऐसा अपने आप को बनाना पड़ता। अर्थात हमारा जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए उन लोगों के सामने, यदि सामने इंजीनियर है तो उसको हम वैसे सुना दें तो हमारी बात को समझ सकें। नहीं तो इंजीनियर होता है टेक्निकली, वो आदमी को ये क्या मेरे को बताएगा, ऐसा सोचेगा। अगर कोई डॉक्टर होगा तो ये क्या बताएगा मेरे को, और कोई अधिक योग्यता वाला होता है, वो हमको ऐसे उड़ा के रख देंगे, मोटी भाषा में कहेंगे। लेकिन वो भी हमारी बात को सुन सके, ये क्षमता हमारे में लानी पड़ती है। ये सब शास्त्रों को पढ़ने से आएगी। न्याय दर्शन यही काम करता है कि कैसे हम सामने वाले को कन्विंस कर सकें। न्याय का मतलब न्याय होता है, ये न्याय दर्शन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि अगर हमको बताना नहीं आया है तो फिर हम आदमी क्या हुए। हम अपने पति को नहीं समझा सकते, पत्नी को नहीं समझा सकते, बेटे को नहीं समझा सकते, बेटा बेटी को नहीं समझा सकते, बहू को नहीं समझा सकते, सास को नहीं समझा सकते, जो भी हमारे निकट के संबंधी लोग हैं, हम अपने ही लोगों को नहीं समझा सकते, तो फिर हम है क्या है। बाहर वाले क्या समझ पाएंगे। पहले घर वालों को समझाना है हमको, घर वालों को कन्विंस करना है हमको, यानी उनकी बुद्धि में ऐसा बैठे कि ये जो मेरे सामने वाले जो कोई भी है, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, जो कोई भी हो, ये हमारे हित के लिए बता रहे हैं, और वास्तव में ये हमेशा हमारे कल्याण के लिए बता रहे हैं, और ये इनकी बातें हमें सुननी चाहिए। इस श्रद्धा से सामने वाले सुन सके, ये स्थिति अपने अंदर हमें पैदा करना पड़ता है, अपने आप नहीं आएगी। हर चीज सीखना है, तो ये भी हमें सीखना है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ चाहिए, तो इसलिए स्वाध्याय की बात की जा रही है। ये स्वाध्याय एक ऐसा स्वाध्याय है, हर विषय में, हर एंगल से आप देखिएगा, हर क्षेत्र से देखिएगा, हमें बहुत सारी शिक्षाएं चाहिए, बहुत सारा ज्ञान चाहिए अलग अलग विषयों का। जीना इतना आसान नहीं है। सुखी होकर के जीना, तृप्त होकर के जीना, संतुष्ट होकर के जीना, निर्भीक होकर के जीना, ये इतना आसान नहीं। इसके लिए बहुत सारा स्वाध्याय चाहिए, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, और तब फिर हम दूसरों को बता पाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।